हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कहानी को भी सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरह। एक घर में एक औरत ने कहा, निधि निधि कहाँ हो तुम। तभी वहां एक लड़की आते हुए कहा, हाँ वहां आ रहा हूँ। वो लड़की उस औरत के पास आकर कहा, माँ आपने मुझे बुलाया। वो औरत उसे लड़की को देखकर कहा, तुम्हारी कॉलेज के लिए लेट हो रही है, कहाँ है तुम्हारा बहन, अभी भी सो रही है क्या। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए उस औरत से कहा, माँ आपको पता है ना उसके बारे में, मैं उसको उठाकर लेकर आता हूँ। ये है हमारी कहानी की हीरोइन निधि शर्मा, वो औरत निधि की माँ जानकी। वो लड़की एक कमरे में आकर देखी, वहां एक और लड़की बिस्तर पर अपना हाथ पैर फैलाकर सोई हुई थी। उस लड़की ऐसे सोई हुई थी, उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। निधि उस लड़की को देखते हुए कहा, निशा बहुत देर हो गई, तुम ऐसे ही सूझ, हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उस लड़की ने नींद भरी आवाज से कहा, दीदी मैं बाद में आ जाऊंगी, तुम जाओ, थोड़ी देर मुझे सोना है। ये निधि की बहन निशा। निधि अपना कमर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं तुम पहले ही बहुत सो चुकी हो, चलो उठो, तूने कहा आज तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करना है। निधि की बात सुनकर सो रही निशा के आंखें खुल गई। निशा ने कहा, मैं कैसे भूल गई, मुझे तो याद नहीं है, मैं असाइनमेंट कहाँ रख दिया, दीदी मेरी हेल्प करना। निधि अपना हाथ बांधकर निशा से कहा, क्यों अभी तुम, मैम मेरी हेल्प की क्या जरूरत है, तुम्हें तो आराम से सोई हुई थी, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करूंगी। निशा निधि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज दीदी प्लीज, तुम मेरी दीदी हो ना, मुझे हेल्प करना दीदी। निधि निशा को देखते हुए कहा, ठीक है तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं ढूंढता हूँ। निशा ने उठकर निधि की गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू दीदी। थोड़ी देर में दोनों बाहर आ गई। जाने की दोनों को देखकर कहा, आप दोनों रेडी हो गए, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में कॉलेज जाना। निशा ब्रेकफास्ट को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, माफ तोश क्यों नहीं बनाई, ये करेले की सब्जी अभी मुझे नहीं खाना। तभी वहां एक बूढ़ी औरत अपना हाथों में लकड़ी पड़ते हुए आई। उस औरत निशा को देखकर कहा, क्या कहा तूने, इसको देखकर कहो। उस औरत अपना हाथों में पड़े हुए लकड़ी को दिखाते हुए कहा। उस लकड़ी को देखकर निशा ने कहा, अरे दादी आप सच में सीरियस में ले लिया मेरी बातों को, ये तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, मैं खा लूंगी ना, तो आप ये लकड़ी को दूर रखो। ये बूढ़ी औरत निधि और निशा की दादी विशालाक्षी। विशालाक्षी निशा को देखते हुए कहा, चुपचाप खाना खाकर कॉलेज जाना, तुम्हारी नाटक मेरे सामने नहीं चलेगी। निशा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ खा रहा हूँ। तभी वहां एक लड़का आया, उसने जानकी को देखते हुए कहा, माँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जानकी उस लड़का को देखते हुए कहा, हाँ निशांत रेडी हो गई, बैठकर खाओ। इस लड़का का नाम निशांत, ये निधि और निशा की भाई है। निशांत निधि और निशा को देखते हुए कहा, आप दोनों कॉलेज के लिए रेडी हो गए। निधि निशांत को देखकर कहा, हाँ भैया हम दोनों रेडी हो गए। थोड़ी देर में निधि और निशा की जाने की वक्त आ गई। वहां एक टेबल पर एक फोटो रखी थी। निधि उस फोटो के पास आकर उस फोटो को देखते हुए कहा, पापा मुझे पता है आप हमारे साथ नहीं है, मुझे ये भी पता है आप मेरा सारा बात सुन रही है, पापा मुझे देर हो रही है, मैं कॉलेज जाकर आता हूँ। निधि को उस फोटो से बात करते हुए देखकर जानकी की आंखों में आंसू आ गई। जानकी उस आंसू को निधि देखने से पहले छुपा लिया। निधि जानकी को देखकर कहा, माँ हम दोनों कॉलेज चलते हैं, आप और दादी अपना ध्यान रखना। जानकी निधि की सार पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। निशा जानकी को देखकर कहा, ठीक है माँ हम दोनों चलते हैं, और दादी आप अपना ये लकड़ी को थोड़ा कम यूज करो, इसको दिखाकर तुम मुझे डरते हो। विशालाक्षी निशा को देखकर कहा, क्या कहा, रुको जरा बताता हूँ तुम्हें। निशा अपना दादी को देखकर हंसते हुए कहा, पकड़ तो दिखाओ दादी, मैं तुम्हारे हाथों में लगने वाली नहीं हूँ। निशा निधि को देखते हुए कहा, चलो दीदी वरना ये दादी मुझे पीटेगी, चलो चलो। दोनों बाहर चली गई। दोनों की जाने के बाद जानकी उस फोटो को देखकर कहा, इस घर में मुझे आपकी कमी दिख रही है, आप अभी भी हमारे साथ रहती थी तो कितना अच्छा होता। विशालाक्षी जानकी को देखते हुए कहा, जानकी ये सब होकर बहुत साल हो गए, अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रही है।
जानकी विशालाक्षी को देखकर कहा, क्या करूं माँ, उस इंसान की वजह से मैं मेरी पति को खो दिया, मेरी बच्चों अपना पाप को खो दिया, मुझे अभी भी डर है फिर से उस इंसान की वजह से मैं मेरी बेटी को खो दिया। तो आपको पता है ना निधि जब छोटी थी क्या हो गया था, इसलिए मैं निधि को वहां से इतना दूर लेकर आ गई, पर वो लोग वापस आ गया तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, तो मैं क्या करूं। विशाल आपसे जानकी को शांत करते हुए कहा, जानकी तुम चिंता मत करो, वो लोग को पता नहीं है हम लोग कहाँ हैं, तो वो लोग हम लोगों को कैसे ढूंढेगी, और उन लोगों को निधि के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम चिंता मत करो, हमारा निधि को हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसके बारे में बात कर रही है जानकी, कौन छीनेगी निधि को, जानकी से किसके बारे में बात कर रही है, दोनों क्यों डर रही है जानकी, क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों इस कहानी की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डालता हूँ, प्लीज इस कहानी को रेड करिए, सपोर्ट करिए।